स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 7, परशुराम लक्ष्मण संवाद। और इस कविता के कवि है कवि तुलसीदास। कवि तुलसीदास ने यहाँ पर इस कविता में परशुराम लक्ष्मण संवाद रामचरितमानस से बालकांड से ये खंड लिया गया है, जिसमें सीता और स्वयंवर के अवसर पर रामचंद्र जी ने जब शंकर जी का धनुष तोड़ा था और इस घटना को लेकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो गए थे और उनकी क्रोध की सीमा नहीं रही थी। इस राम से वो कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है, वो समाज से बाहर आ जाए वरना सभी राजा मारे जाएंगे। इस अवसर पर लक्ष्मण और परशुराम से खरी खरी बातें हो जाती, आमने सामने हो जाता है। तो इस पद्यांश में परशुराम और लक्ष्मण के जो संवाद हुए हैं, एक दूसरे से जो बातें हुई है, उन चौपाइयों और दोहे की यहाँ पर निरूपण किया गया है। ऐसे तो सबने रामायण देखी होगी, आई थिंक, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे रामायण, हमारा महाभारत जो हमारी संस्कृति है और हमारा परम क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ है, जिसका थोड़ा बहुत ज्ञान तो हम सबको होना ही चाहिए और आज के विद्यार्थियों को भी होना चाहिए। राम जब सीताजी के शादी के लिए जब जाते हैं, उनका स्वयंवर होता है। उस स्वयंवर में राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखा था। उस स्वयंवर में उन्होंने ये चुनौती रखी थी कि ये जो धनुष उन्होंने रखा है, इस धनुष को जो भी तोड़ देगा वो मेरी पुत्री उनसे शादी करेगी, मेरी पुत्री की शादी उन्हीं से होगी। और वो धनुष किसी और का नहीं था, शंकर भगवान का धनुष था, जिसके परशुराम परम भक्त थे। परशुराम श्री शंकर भगवान के बहुत ही परम भक्त थे और राम खुद ही परशुराम का भी एक स्वरूप थे और राम खुद ही एक विष्णु भगवान के अवतार थे। जब सीता के स्वयंवर में रामचंद्र जी ने उस धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही शंकर भगवान का उस धनुष तोड़ता है तो पृथ्वी पे खलबलाहट मच जाती है और ये बात परशुराम को पता चल जाती है। परशुराम जनक राजा के दरबार में आते हैं, इतने क्रोधित होते हैं कि उनकी क्रोध की कोई सीमा ही नहीं होती है। इतने क्रोधित अवस्था में वो आकर चुनौती देते हैं सबको कि जिसने भी ये मेरे शंकर भगवान यानी मेरे प्रिय ईश्वर का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे सामने आ जाए, मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको मार डालूंगा, वरना यदि वो समाज में वो बाहर नहीं आया तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। इस समय पर लक्ष्मण, तो ऐसे भी माना जाता है कि लक्ष्मण स्वभाव से थोड़ी क्रोधित है, वो उनको तुरंत ही उनके नाक पे ही गुस्सा चढ़ा होता है, वो तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि ये साधु तो मेरे भाई का अपमान कर रहे हैं और मेरे बड़े भाई का अपमान कर रहे हैं, तो वो लक्ष्मण से सहन नहीं हो रहा था। तो वो तो तुरंत ही खरी खोटी सुनाने लगा और परशुराम से वो वाटाघाट करने लगा। वाटा यानी उन दोनों के मध्य बातचीत शुरू। वो बातचीत धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, क्रोधित मनुष्य जब बात करते हैं तो बात नहीं की जाती है, वो झगड़े का स्वरूप ले लेती है। तो उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है और उन दोनों के बीच की जब संवाद में अंत में परशुराम को पता चल जाता है कि ये तो भगवान का स्वरूप है, तब वो शांत हो जाता है उनका गुस्सा। लेकिन तब तक लक्ष्मण ऐसे भी तो क्रोधित स्वभाव के, परशुराम भी क्रोधित स्वभाव के। तो उन दोनों के बीच में जो बातें होती है, उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद को, चौपाइयों को, उन दोहे को तुलसीदास ने जो रामचरितमानस में बालकांड में लिखा हुआ था, उसको हमारे समक्ष रखा गया। इस कविता को समझने के लिए हमें स्टोरी स्वरूप लेना पड़ेगा, यानी वार्ता के स्वरूप में हम यदि इसको समझेंगे तो जल्दी समझेंगे और समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि हर एक चौपाई में अलग अलग संवाद बताए गए हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस काव्य का पठन करेंगे, यानी इस काव्य को ही पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम इसकी स्टोरी के हिसाब से पूरी कविता में क्या बताया गया है वो स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी वार्ता लेखन के हिसाब से। तो शायद इसको समझना थोड़ा आसान होगा और आप भी शायद उसमें बहुत इंटरेस्ट से सुन पाएंगे और बहुत इंटरेस्ट यानी रसप्रद भाव से उसको समझ पाएंगे। तो पहले तो हम काव्य का पठन करेंगे। नाथ शंभुधनु भजनी हारा,
हो रही के एक दास तुम्हारा, आयशु कह कही यकीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कही, सेवकु सो जो करे सेवा काई, अरि करनी करी करिय लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सह सबाहु समसौ रिपु मोरा, सौ बिल गाँव बिहाई समाजा, न तो मारे जेह ही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबूह न असिरी सकी नहीं गोसाई, इह धनु पर ममता कोहित हेतु, सुनी रिसाही कहे भृगु कैल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जिनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत तूत रघुपति हूँ न देवसु, मुनि बिनु काज करिह कतरोसु, बोले चितई परशु की औरा, रे शठ सुने ही सुबाहु न मोरा, बालक बोली बदहु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जनहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार माही देवनह दिनहि, स सबाहु भूच छेदनेहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी, मही स किशोर, गर्भन वह के अभर कदलन, परसु मोर अति घोर, बिहसी लखु न बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कठारु, चहत उड़ावन फुकी पहारू, इहा कुबिया डिटिहा कोहु नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगसूत समुझी उन्हीं बिलोकी, जो कुछ कहू सरहु रिजरोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, बधे पापु अपकीरत हारी, मारतहु पा परि तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, जो बोले के अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि देर, सुनी सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिर गंभीर, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल धालकु, भानु पंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबह असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहिनाही, तुम हर कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बोलु ऋषु हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को वरे न पारा, अपने मोह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोषु पुनि कछु कहु, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु सोबा, दो सूर समर करनी कही, कही न जानविहि आपु, विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कृति ही प्रताप। ये शायरा जो तुलसीदास जी ने ये जो कविता का ये चौपाई का वर्णन किया है वो उनकी व्रज भाषा थी, यानी उस दौरान अभी भी ये भाषा आज भी बोली जाती है। ज़्यादातर ये सब उत्तर प्रदेश के लोगों में हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी उत्तर प्रदेश के ही थे, जिनका जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। तो ये जो पद्मावली तुलसीदास ने जो रामचरितमानस से जो हमें यहाँ पर बताया गया है, जो दोहावली हमारे समय प्रस्तुत की गई है, उनकी व्रज भाषा है। तो व्रज भाषा कैसी है कि सीधा हिंदी भी नहीं लगता, सीधा संस्कृति भी नहीं। ये रचना व्रज भाषा में है, इसलिए अवधी भाषा का उपयोग ज़्यादा किया गया। इस रचना में अवधी भाषा की भी मुख्य दोहा और जो चौपाई छंद यहाँ पर दिया है वो सारा अवधी भाषा में लिखा गया है। इसीलिए जब हम यदि इस कविता का पठन करते करते इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ नहीं पाएंगे जल्दी, क्योंकि इसकी भाषा अवधी भाषा है। इसलिए पहले तो हम इसको स्टोरी के सम्मुख सुनेंगे कि इस कविता में परशुराम जी
और लक्ष्मण के बीच में क्या संवाद हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले। श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा था कि हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। श्री राम जी उनको संदेश देना चाहते थे कि मैं खुद ही आपका दोस्त हूँ, मतलब वो तो खुद ही विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन वो बात तब क्रोधित अवस्था में परशुराम जी समझ नहीं पा रहे थे, या फिर वो भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पा रहे थे तब। तो आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि ज़्यादा अस्पष्ट रुष्ट हो जाते हैं। परशुराम जी ने कहा, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शंकर जी का ये धनुष तोड़ा है वह सहब्रासुहु के समान मेरा शत्रु है, सहस्त्र बाहु के समान, मतलब मेरे पूरे बाहु के मैं पूरा बाहु का जोर लगा दूंगा, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है। सेवक तो परशुराम जी का कहना ऐसा है कि सेवक तो वो है जो सेवा करता है, इसने मेरी कोई सेवा नहीं की, ये तो इसने तो शत्रु का काम किया है। उसे पता है कि शंकर भगवान मेरे इष्ट देव है, मैं उनकी आराधना करता हूँ और उन्होंने मेरे आराध्य देव का धनुष तोड़ा है, तो वो मेरा कभी भी सेवक नहीं हो सकता या मेरा मित्र नहीं हो सकता, वो मेरा शत्रु ही हो सकता है। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो मैं क्या करूँगा, सभी राजगण को मार दूंगा और सभी राजगण मारे भी जाएंगे। उन्होंने परशुराम जी का अपमान कर किया है। मुने परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण को मुस्कुराने लगे, उनको मुस्कुराहट आने लगी और ये मुस्कुराहट देखकर परशुराम को ऐसा लगा कि जैसे ये बालक मेरा अपमान कर रहा है। हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुहियाँ तोड़ी है। लक्ष्मण जी कहते हैं विप्र से कि हे गोस्वामी, गोस्वामी मतलब ब्राह्मण देव, बचपन में हमने अनेक धनुर तोड़ी थी, पर आपने कभी इस पर क्रोधित नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी क्या ममता आ चुकी है? लक्ष्मण की वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम ने कुपित होकर करा। वो भृगुवंश के थे परशुराम जी, तो उनका स्वरूप तो और क्रोधित हो गया इसकी ये बात सुनकर कि बचपन में मैंने धनुर तोड़ा था, ऐसी बात कर रहा, और बोले तब क्रोधित नहीं हो रहे, ये धनुष पे उसमें क्या ममता है? ये सुनकर तो परशुराम जी को और क्रोध आने लगा। तब वो कहते, अरे राजपुत्र, काल के वंश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं लगता है, तुझे तेरा वंश होने से तेरे ऊपर, तेरी जिह्वा पे, उनका ऐसा कहना था कि तेरी जिह्वा के ऊपर काल बैठ गया है और काल तुझसे ये वचन बुलवा रहा है। शंकर जी का ये धनुष सारे संसार में विख्यात है और इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो, साधारण धनु ही समझते हो, जैसे तुम बचपन में धनुष खेल रहे थे। ये मेरे इष्ट देव का धनुष है, इतना साधारण बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम राजपुत्र हो और आज मेरे हाथ से मारे जाने के लिए ऐसा सोच रहे हो? तुम्हारे जिह्वा के ऊपर, यानी कि तुम्हारे जीभ के ऊपर आज काल बैठकर ये बात बोल रहा है। लक्ष्मण जी को तो और हंसी आने लगी और हंसने लगे। हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष के ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। देव, ये धनुष तो छूते ही टूट गया था, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष है ही नहीं। रघुनाथ जी मतलब राम का, मेरे बड़े भाई का। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हो? ये सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है? परशुराम का स्वभाव ऐसा था कि वो इतने क्रोधित थे, यदि किसी को एक बार उन्होंने श्राप दे दिया तो उसका अंत होना ही होना है। इसीलिए लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर उनको बहुत क्रोध आने लगा था। लक्ष्मण जी ने ऐसा कह दिया कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक ही है और पुराने वो तोड़ में उसमें मेरे भाई ने क्या गलती कर दी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो ये तो तुम्हारा भ्रम है कि मेरे भाई ने तोड़ा ऐसा। ये सुनकर तो परशुराम हे मुनि, और ऊपर से उन्होंने बोला आपको तो अकारण ही गुस्सा कर रहे हैं, मेरे भाई का तो कोई दोष ही नहीं है। और तुरंत ही परशुराम जी अपने अस्त्र के ऊपर देखते और स्वभाव के अनुसार उनका गुस्सा तो जाहिर है, वो सुन के ही उनकी आंखें के रोशनी बाहर आ जाती है। और दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में इसीलिए कहते हैं कि बड़ी स्वभाव, क्योंकि बड़ी सभा थी, ऐसे तो
वो उनको मार नहीं सकते थे। तो इसलिए कहते हैं कि तुझे मेरे स्वभाव के बारे में किसी ने बताया नहीं क्या कि मैं कौन हूँ। परशुराम ने लक्ष्मण से फिर कहते हैं कि बालक, मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तुझे नीरा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ, क्योंकि परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों को मार डाला था। उनकी इतनी ताकत है, उनके पास इतना बल था कि उन्होंने एक बार पृथ्वी पे से सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था। इसीलिए परशुराम अपना परिचय उनको देते हैं कि तू बालक है, इसलिए बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, तुझे किसी ने बताया नहीं है कि मैं नीरा मुनि मुझे कोई क्या अपाहिज या नीरा मुनि मतलब ऐसा मुनि समझ रहा है कि जिसके हाथों में कोई बल नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा डरा हुआ तू मुनि मुझे समझ रहा है? ऐसा हूँ नहीं। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। तो वो परशुराम जी अपनी प्रशंसा करने लगे। परशुराम जी ने शुरू किया, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी का राजाओं से, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि उसने भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं के रहित कर दिया था और उनके अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो तुम, मतलब उनका जो अस्त्र था उनकी बात कर रहे थे कि मेरे शस्त्र को तुम देखो। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर देता है। परशुराम जी का स्वभाव क्रोधित था। उन्होंने लक्ष्मण को आगाह करना शुरू किया कि तुझे बालक समझकर मैं मार नहीं रहा हूँ और तू मेरी क्या कहते हैं कि कसौटी ना कर। मैं क्रोधित हूँ, मेरा स्वभाव भी क्रोधित है और मेरे भुजाओं में सहस्त्र बाहु मतलब 100 बाहों का 100 भुजाओं का मेरे बाहों में बल है और मैंने इस पृथ्वी को राजाओं के रहित भी कर दिया है और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को मैंने दे दिया हुआ है। तो तू क्यों अपने आप को मारने के लिए तुला हुआ है? क्यों तेरी मौत पे तेरे माता पिता को शोक करने के लिए मजबूर कर रहा है? मेरा फरसा बहुत विकराल है, वो गर्भ के बच्चों, यदि गर्भ में भी माता के गर्भ में होता है, उसको भी मार सकता है। लक्ष्मण जी को और हंसी आने लगी। वो तो हंसकर विनम्र भाव से बोलने लगे, क्रोधित होकर नहीं। अभी तो अब तक तो वो क्रोधित नहीं थे। वो तो हंसते हंसते बोलने लगे कि अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत ही बड़ा योद्धा समझते हो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो आप। वो जो अस्त्र दिखा रहे थे उनकी बात कर रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आप तो ये सोच रहे हैं कि मैं फूंक मार लूँ और पहाड़ उड़ जाए। यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा कल बिटिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। ये सब बातें लक्ष्मण जी कहने लगे परशुराम जी को कि आप तो ऐसा समझ रहे हो कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। आप तो खुद ही अपनी प्रशंसा की जा रहे, बहुत बड़ा अभिमान है आपको अपने भुजाओं के ऊपर और ऐसा बता रहे हो कि जैसे फूंक मारोगे और पहाड़ उड़ जाएगा, जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा, कुल्हाड़ी धनुष बाण देखकर ही मर जाएगा। ये अभिमान सहित आप इतना बोल रहे हो। आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आप जो कुछ कहते जा रहे थे उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहजता जा रहा हूँ। फिर तो अब तो लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो गए। उनका ऐसा कहना था कि आप भृगु मतलब ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण के पुत्र थे। ब्राह्मण का पुत्र समझकर और आपको आप पवित्र है इसलिए मैं आपका मान कर रहा था। आप साधु थे, लेकिन आप तो मेरे क्रोध पर नियंत्रण रखकर मेरी सहजता का अपमान कर रहे हैं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी और राम क्षत्रिय थे। उन्होंने बोला कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त जो भी हो और गाय, इन पर कुल में वीरता का प्रदर्शन किया जाता नहीं है। इसलिए मैं अपनी वीरता का प्रदर्शन आपके ओर कर सकता नहीं हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं कितना नरमाई से बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी क्रोध आता है क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर भी अपयश होता है। लक्ष्मण जी ने बताया कि आप अपनी योद्धागिरी मुझे बता रहे, लेकिन हमारे कुल में
ब्राह्मण पे, देवताओं पे और भक्तों पे और गाय पे हाथ उठाया जाता नहीं है, और मैं इनका वध भी नहीं कर सकता हूँ। इनसे हार जाने पर यदि मैं इनसे हार भी गया तो मेरा अपयश होगा, इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों करोड़ों व्रज के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हो। मैं आपके ऊपर कोई बाण चलाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप साधु है और साधु के ऊपर मैं बाण चला सकता नहीं। इन्हें धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर भृगु स्वामी परशुराम जी ने क्रोध में भरे हुए कहा। अब तो वो फुर क्रोध हो गए कि मेरे शस्त्र को वो सामान्य समझ रहा है, अनुचित बोल रहा है। परशुराम ने कहा, विश्वामित्र सुनिए। वहाँ पर विश्वामित्र ऋषि थे, जो विश्वामित्र ऋषि जो उनके कुल के मुनि थे वहाँ के। वो परशुराम जी उन्हें आगाह करते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। ये एकदम उद्दंड, मूर्ख और निडर है। तुम उसे समझाओ, उसे पता नहीं कि वो किससे उलझ रहा है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें पता है, विश्वामित्र ऋषि को वो आगाह करते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। विश्वामित्र ऋषि उनके वंश के कुल गुरु थे, और विश्वामित्र ऋषि को इसलिए वो आगाह करते हैं कि तुम इसको समझाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपने स्वयं ही तो मुँह से अपनी बखान बता रहे हो। आप फिर विश्वामित्र ऋषि को बोल रहे कि मेरे प्रताप और बल का तुम उसको परिचय कर दो। आप खुद ही तो परिचय मुझे दे जा रहे हो, स्वयं ही आप मुझे परिचय करवा रहे हो। इनके प्रकार अब क्या मैं देखूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ और ही कर दो, आप और भी बता दो आप क्या बताना चाहते हो। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। लक्ष्मण जी तो उनको ही बोलने लगे कि आपके ऊपर ये स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही ये स्वरूप आपको शोभा देते हैं। आप ऋषि मुनि हैं तो आप धैर्यवान होने चाहिए, शोभ रहित होने चाहिए, क्षमा रहित होने चाहिए। आपको ये स्वभाव हमें उचित लगता नहीं है। लक्ष्मण जी ने ऐसा परशुराम जी को कह दिया। सूरवीर तो युद्ध में बाहुधरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डिंगा हाके करते हैं। अब तो लक्ष्मण जी ने लास्ट में उनको ये भी बताया कि जो सूरवीर होता है वो अपनी बहादुरी का प्रमाण नहीं देता है, या फिर अपने बहादुरी के कार्य करने के लिए वो प्रचार नहीं करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसको प्रचार करने की ज़रूरत होती नहीं है। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डांगे हाँकना बैठेगा। यदि युद्ध के रण में मैदान में यदि शत्रु सामने है तो अपनी प्रताप का डिंगे हाँकने होते नहीं है वहाँ पर। मतलब क्या कहते हैं कि सीधी सरल भाषा में बोले तो कि अपना वखान करने नहीं बैठना होता है वहाँ पे। यदि सामने शत्रु है तो कर्म करना है, और मेरा कर्म है कि उसके साथ युद्ध करो, ना ही अपना प्रचार करो कि मैं कैसा हूँ, मैं ये हूँ। ऐसा बताने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये था परशुराम जी और लक्ष्मण का मीठा और मधुर संवाद। लक्ष्मण मधुर संवाद में परशुराम जी से बातें कर रहे थे, लेकिन इस संवाद में परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो रहे थे। उनको लक्ष्मण जी का ये स्वभाव, परशुराम का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी को तो हंसी आ रही थी, और उन हंसी में उनको थोड़ा सा मजाक भी सूझ रहा था। लेकिन इस मजाक मस्ती को परशुराम जी क्या समझते थे कि ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मुझे अपमानित कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। और लक्ष्मण जी, परशुराम जी तो ऐसा कहते हैं कि आप मुनि हो, एक मुनि को ऐसा स्वभाव शोभा देता नहीं है। तो ये था परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद, बहुत ही अच्छी तरह, इसीलिए मैंने आपको स्टोरी के स्वरूप में सुनाया
दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ, दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्योंकि ये अवधी और ब्रज भाषा है जिसको हम लाइन टू लाइन पढ़ते तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आता या फिर स्टोरी में मज़ा नहीं आता। ये स्टोरी के रूप में जो चौपाई और जो दिए गए, जिसको हमने स्टोरी के रूप में समझा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाए कि वो क्या कहना चाहते थे। सो विद्यार्थी, आप वापस इस स्टोरी के लाइनों को पढ़ें, इस स्टोरी को समझने की कोशिश करें कि इस लाइनों के साथ आप जोड़ने की भी उसे कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से कि नाथ सब बनु बजनी हारा, दो ही केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कह कहू की न मोही, सुनी रिसाई बोले मुन कोई, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। ये ऐसी भाषा है जिसको पढ़ते पढ़ते आपको समझना है कि ये क्या कहना चाहते, जिसके पूरी लाइन में से आपको एक वर्ड ऐसा मिल ही जाता है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं। तो सभी विद्यार्थी को निवेदन है कि इस कविता का पठन करें, इसको आप उस स्टोरी के रूप में जोड़ें और फिर उसको समझें और अभ्यास और स्वाध्याय को नोटबुक में पूर्ण करें और अपने टीचर को दिखाइए।